नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी, आज इंशाल्लाह जो हम रूल सीखने जा रहे हैं उसका नेम है इदगाम। इदगाम, ठीक है। आपका पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए ताकि आप ड्यूरिंग द क्लास ही इसको अच्छे से समझ सकें इंशाल्लाह। जी, इदगाम, इदगाम में गैन है, आपने कोशिश करनी है कि आप इसको गैन ही प्रोनाउंस करें, गाफ नहीं पढ़े, इदगाम, ठीक है। ऐसे नहीं, गैन यू नो मोटा होता है, तो फिर कोशिश करें कि आप इसमें भी इसको मोटा ही पढ़ें, इदगाम। ओके जी, रूल देखें, बहुत इजी है। नून साकिन या तनवीन के बाद, जैसे पीछे हमने कौन सा रूल पढ़ा था, इजहार, इजहार पढ़ा था ना हमने, इजहार हल्की, उसमें भी स्टार्ट में यही था, नून साकिन या तनवीन के बाद। इदगाम में भी यही है, नून साकिन या तनवीन के बाद। नून साकिन मीन्स जिस नून पे जज्म हो, एंड तनवीन मीन्स दो जबर, दो जेर, दो पेश। ओके, नून साकिन या तनवीन के बाद या, रा, मीम, लाम, वाव एंड नून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां इदगाम होगा। ये देखिए, ये जो ब्रैकेट में मेंशन है, यरमलून, यरमलून मींस, जैसे हमने कलकला का याद किया था ना, मजमुआ कौफ तौबा जीम दाल कुतुबु जद, वैसे ही इनका मजमुआ है, या रा मीम लाम वाव नून का मजमुआ है यरमलून। मींस मिल के ये वर्ड्स जो हैं, ये लेटर्स मिल के ये वर्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है, यरमलून। सो आपने इसका मजमुआ भी याद करना। इजीली आप इनको बोल सकते हैं हरूफे यरमलून। ओके, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश करनी है, आपको, आप इनको इंडिविजुअली भी याद करें, ठीक है। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, बहुत आसान है। यरमलून अगर आपको याद हो जाता है तो वो फिर ऑब्वियसली उसमें सारे ही लेटर्स इंक्लूड हो जाएंगे। नून साकिन या तनवीन के बाद, ठीक है, या नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद, क्लियर। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां इदगाम होगा। हरूफे यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। मुझे बताएं, यहां तक समझ आई? फिर हम आगे जाते हैं। क्लियर? क्विकली। ओके, ठीक है, आ गई समझ यहाँ तक। ओके, अब नेक्स्ट देखें, इदगाम की इकसाम। इदगाम की इकसाम, टू टाइप्स है इदगाम की। इदगाम की दो इकसाम है, इदगाम मअल गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना। अब इसको देखें, इदगाम मअल गुन्ना, मआ का मीनिंग होता है साथ, मआ मीन्स साथ, विद। ओके, इदगाम मअल गुन्ना मीनिंग इदगाम गुन्ना के साथ होगा इसमें, ठीक है, इदगाम गुन्ना के साथ होगा। और सेकंड टाइप क्या है, इदगाम बिला गुन्ना। बिला मीन्स बगैर, विदाउट। ओके, इदगाम बिला गुन्ना। और सेकंड टाइम में, सेकंड टाइप में इदगाम गुन्ना के बिना होगा। ओके,
टू टाइप्स हैं, इदगाम मअल गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम मअल गुन्ना मीन्स गुन्ना के साथ आपने इदगाम करना है, और इदगाम बिला गुन्ना में क्या होगा, गुन्ना के बगैर आपने इदगाम करना है। ये टू टाइप्स हैं इदगाम की, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो ब्रैकेट में मेंशन है, इदगाम मअल गुन्ना, इदगाम मअल गुन्ना ब्रैकेट में मेंशन है यमून, या मीम वाव नून, या मीम वाव नून। ऊपर जो वर्ड्स हमने देखे थे, वर्ड जो था यरमलून, ठीक है, उसमें से हमने या मीम वाव नून को अलग कर दिया है। ऊपर जो हमने वर्ड सीखा था यरमलून, उसमें से हमने लाम और रा को अलग कर दिया, या मीम वाव नून को अलग कर दिया, और ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए। यहाँ पे इदगाम मअल गुन्ना में या मीम वाव नून आएगा, और जो पीछे लाम रा बच गया था ना ऊपर, वो यहाँ पे आ जाएगा। इदगाम मअल गुन्ना 4 लेटर्स पे होगा, या मीम वाव नून पे, और इदगाम बिला गुन्ना लाम रा पे होगा। अब देखिए ऊपर अगेन जाते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगी। ये देखिए यहाँ पे हमने देखे थे या रा मीम लाम वाव नून पर इदगाम होता है। अब जो दो टाइप्स हैं इदगाम की, उसमें क्या होगा, फर्स्ट टाइप जो इदगाम मअल गुन्ना है, उसमें या लाम सॉरी या, एक मिनट, कोई सिस्टर एंटर होना चाह रही है, मैं उनको एक्सेप्ट कर लूं। जी, इसमें देखिए जो फर्स्ट टाइप है इदगाम मअल गुन्ना, उसमें या मीम वाव नून वो आएंगे, और जो सेकंड है इदगाम बिला गुन्ना, उसमें लाम और रा आएंगे। नून साकिन या तनवीन के बाद या मीम वाव नून में से कोई लेटर आएगा तो इदगाम मअल गुन्ना होगा। नून साकिन या तनवीन के बाद लाम रा में से कोई लेटर आएगा, लाम आया या रा आया, तो इदगाम बिला गुन्ना होगा। समझे अब बात? मुझे बताइए यहाँ तक समझ आई? नून साकिन या तनवीन के बाद या मीम वाव नून में से कोई लेटर आए तो इदगाम मअल गुन्ना, यानी हमने गुन्ना के साथ इदगाम करना है। और अगर नून साकिन या तनवीन के बाद लाम या रा आ जाएगा तो इदगाम बिला गुन्ना होगा, मींस इदगाम गुन्ना के बिना करना है हमने। अब हम देखते हैं कि इदगाम करना कैसे होगा, कैसे ये, ठीक है जी। आगे समझ अल्हम्दुलिल्लाह। इसको जब हम अप्लाई करेंगे ना, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी जी। अब इसकी एग्जांपल्स देखें जी। ये देखिए फर्स्ट वन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून साकिन है, दिख रहा, नून साकिन पिंक में जो हाईलाइट हुआ हुआ है, नून साकिन के बाद या आ गया। या इदगाम मअल गुन्ना के लेटर में से है या इदगाम बिला गुन्ना के लेटर में से, ये मुझे बताएं पहले, बताएं बताएं जल्दी से। या इदगाम मअल गुन्ना के जो लेटर्स हमने पढ़े हैं उनमें से है, या इदगाम बिला गुन्ना के लेटर में से? इदगाम मअल गुन्ना, वेरी गुड, बारकाल्लाह, यस। सो यहाँ पे हमने गुन्ना करना है, कैसे? मई यक़ूलु, ये जो हमने यहाँ पे स्टे किया है मई, ये है इदगाम मअल गुन्ना, यानी कि हम इदगाम यहाँ पे गुन्ना के साथ कर रहे हैं। गुन्ना करना है यहाँ पे कैसे, मैं आपको कहा करती थी ना, जब आयात में ये एग्जांपल आती थी तो मैं आपको कहती थी यहाँ पे आपने गुन्ना करना है, तो वो इदगाम मअल गुन्ना होता है। मैं यक़ूलु, मीम को हमने डायरेक्टली या के साथ ज्वाइन करना है क्योंकि नून साकिन है और नेक्स्ट लेटर पे शद है। मैं यक़ूलु, मैं यक़ूलु,
من यक़ूलु, क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल, नून साकिन के बाद मीम आ गया है. मीम भी इदगाम माइल गुन्ना के लेटर में से है. या मीम वाव नून जो हमने पढ़े, यमून, हरूफे यमून. ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसको? मिम मन, मिम मन, ये हम इदगाम माइल गुन्ना कर रहे हैं. मिम मन, मिम मन. ओके, नेक्स्ट देखिए, नून आ गया, ये भी इदगाम माइल गुन्ना के लेटर में से है. मिन नूर, मिन नूर. मीम की जेर को डायरेक्टली सेकंड वाले नून के साथ मिलाएंगे जो नूर का नून है. ठीक है, मिन नूर, मिम मक़ारिन, मिम मक़ारिन, मिम मक़ारिन. ओके, मिन नुक़फ़तिन, मिन नुक़फ़तिन. यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना हो रहा है जितने भी हमने पीछे पढ़ चुके हैं. ठीक है, देखिए आगे या आ गया. या पे तो हम वैसे जनरली हम इसमें गुन्ना नहीं करते, हम तो सिर्फ नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे गुन्ना करते हैं ना. लेकिन जब नून साकिन के बाद या आ जाएगा तो वहां पे गुन्ना होगा, और इस रूल का नेम इदगाम माइल गुन्ना होगा. ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर या पे शद ना हो, या पे शद ना हो यहाँ पे, ठीक है, नून साकिन के बाद या हो और या पे शद की बजाय सिंगल जबर हो, जैसे यहाँ पे या पे जबर तो है लेकिन साथ में शद भी है. ये पॉइंट आपने बहुत ध्यान से सुनना है, प्लीज अटेंशन चाहूंगी. या पे अगर जबर होता, शद ना होता, नून साकिन के बाद या होता, या पे जबर होता, ठीक है, शद ना होती, फिर भी यहाँ पे हमने इदगाम माई गुन्ना करना था, चाहे शद ना हो. सऊदिया में जो कुरान होते हैं उनमें मोस्टली ऐसा होता है कि उन पे शद नहीं होगी, शद नहीं होगी, बल्कि हमें जो सिखाया गया है, जिस कुरान से हमने स्टडी किया था, हमारे कुरान पे भी शद नहीं हुआ करती थी. देखिए यहाँ पे ये मई यकफुर, मई यकफुर, लेकिन यहाँ पे अगर शद नहीं होगी तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमने मीम को या के साथ ज्वाइन करना है? वो हमें ऐसे इस चीज का इल्म होता था, हम देखते थे नून साकिन के बाद या है, और या जो है हरूफे यमून में से है. ठीक है, नून साकिन के बाद या आ गया, सो हमने यहाँ पे गुन्ना करना है, इदगाम माल गुन्ना करना है, चाहे इस पे शद मौजूद ना भी हो. हमारे इल्म में ये चीज होती थी कि हमने मीम को या के साथ ज्वाइन करना है. स्टार्टिंग में तो हमें बहुत मुश्किल हुई थी ये ना, इस रूल को फॉलो करते हुए, क्योंकि हमारे कुरान पे शद नहीं हुआ करती थी, तो फिर हमें बहुत एक एक वर्ड पे फोकस करके पढ़ना पड़ता था. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर चूंकि आदत हो जाती है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाती है. ओके, तो आपने ये पॉइंट भी याद रखना है. मैं यकफुर, मैं यकफुर, मैं यकफुर, मैं यकफुर, मैं यकफुर. ठीक है, गुन्ना की मकदार एक अलिफ के इक्वल होनी चाहिए, पूरा एक अलिफ. ठीक है, बाकी भी सारी जो एग्जांपल्स हैं नेक्स्ट वो इदगाम माइल गुन्ना की ही है, इदगाम बिला गुन्ना की एग्जांपल यहाँ पे नहीं है. बाकी ये जो रह गई है टू लाइंस, ये आपने घर में इनको जरूर स्टडी करना है, बल्कि आपके पास जो कायदे होंगे उन पे भी जरूर जरूर ये एग्जांपल्स मेंशन होंगी, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, और रिकॉर्डिंग आपको शेयर की जाएगी, आप रिकॉर्डिंग से भी इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो रिमेनिंग है. बाकी जहां तक बात है इदगाम बिला गुन्ना की, उसमें ये देखिए उसमें क्या होगा. उसमें ये होगा कि देखिए ये फर्स्ट वाला वर्ड मई यक़ूलु, उसमें ये होगा कि या मीम वाओ नून की जगह पे लाम या रॉ होगा. सपोज यहाँ पे लाम है, ठीक है, फिर हमने मीम को लाम के साथ ज्वाइन करना है और गुन्ना नहीं करना.
وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ادغام بلا غنہ ہے، ادغام وداؤٹ غنہ. کہ اس کی ایگزامپل ہے مر ربہم، مر ربہم، مر، یہ میم ہے، اس کے بعد نون ساکن ہوتا ہے نا، نون ساکن ہوتا ہے اور را پہ شد ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، میم ساکن کو ڈائریکٹلی ہم ربہم کے را کے ساتھ جوائن کرتے ہیں اور غنہ نہیں کرتے، حالانکہ وہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے ورڈ آ رہا ہے، یرملون میں سے، یرملون، لیکن وہ را ہوتا ہے یا لام ہوتا ہے. سو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کرتے. ہم کیسے پڑھتے ہیں، مر ربہم، ایسے نہیں پڑھتے مر ربہم، مر، ایسے تو نہیں ہم پڑھتے نا، ہم تو پڑھتے ہیں مر ربہم، مر ربہم، غنہ نہیں کرتے ہم اس میں. تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے گا تو غنہ نہیں ہوگا. دیکھیں